जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन टीचिंग ऑफ एमवीएम स्कूल। आई होप बच्चों आप सभी नोट्स मेंटेन करते जा रहे होंगे। सो ओपन योर कॉपीज एंड गेट रेडी विथ योर पेन। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। दे वर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Still the 4 types of adjective were remaining. Now today we are going to discuss about our 5th type of adjective, that is interrogative adjective. Interrogative adjective को हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं. Interrogative adjective means ask question. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना. लेट अस रीड द डेफिनेशन. वर्ड्स दैट आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. वंस मोर, वर्ड्स दैट आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इन हिंदी वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं. वंस मोर, वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही. वह कैसे स्वभाव का व्यक्ति है. सो हेयर द वर्ड व्हाट विल एक्ट एज अ interrogative adjective. Next one is whose books are these. Okay, ये book किसकी है. So here the word whose will act as a interrogative adjective. Now I think here might be the question in your mind that what is the difference between interrogative adjective and interrogative pronoun. तो बच्चों अब हम interrogative adjective एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में अंतर देख लेते हैं और उस अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं. सो हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. हेयर द डेफिनेशन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चंस एंड डिस्क्राइब अ नाउन. वंस मोर, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चंस एंड डिस्क्राइब अ नाउन. इन हिंदी ये क्वेश्चन पूछता है और नाउन को डिस्क्राइब करता है. लेट्स सी द एग्जांपल. विच कलर लुक्स बेटर. कौन सा कलर अच्छा दिख रहा है. ओके, जो विच वर्ड है वो नाउन के कलर के बारे में पूछ रहा है, मतलब नाउन के कलर को फॉलो ऑफ कर रहा है. दैट्स वाई विच विल एक्ट एज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, that is interrogative pronoun. Here the definition is interrogative pronoun ask a question but stands alone, means does not describe a noun. Once more, interrogative pronoun ask a question but stands alone, means does not describe a noun. In Hindi, interrogative pronoun भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन ये अकेला खड़ा होता है. इट स्टैंड्स अलोन, मतलब नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है. वंस मोर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है. लेट्स सी द एग्जांपल. विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे. मैं तुम्हारे बर्थडे पर क्या खरीदूँ. ओके, सो विच यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है. दैट्स वाई विच हेयर विल बी इंटरोगेटिव प्रोनाउन. और यहाँ पर जो विच रहेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा. दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा क्या होता है? नाउन के साथ अटैच होता है, लेकिन जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन के साथ अटैच नहीं होता है. नाउ लेट अस मूव टू अवर sixth type of adjective, that is distributive adjective. What we say it? Distributive adjective. हिंदी में इसे हम वितरणवाचक
विशेषण के नाम से भी जानते हैं। Let us read the definition. A word used to refer to each and every person or thing is called distributive adjective. Once more, a word used to refer to each and every person or thing is called distributive adjective. In Hindi, वह word जो refer करता है each and every person को, each and every thing को, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वंस मोर, वह वर्ड जो रेफर करता है ईच एंड एवरी पर्सन को, ईच एंड एवरी थिंग को, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, वन, बोथ, एसेट्रा। लेट अस अंडरस्टैंड with the help of example in the form of sentences. First example is, I can see that one. मैं वह देख सकता हूँ। I can see that one. So here the word one will act as a distributive adjective जो refer करता है एक particular thing के लिए, एक specific thing के लिए। Our second example is, I like neither of them. मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो neither वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। Our next one is third example. Every nation is proud of its culture. Okay. So here the word every refer to a specific nation. जो यहाँ पर वर्ड refer है वो क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर नेशन की तरफ इशारा कर रहा है। That is why it will act as a distributive adjective. Next one is hold the box with both hands. Okay, दोनों हाथों से बॉक्स को पकड़ो. So here the word both will act as a distributive adjective. Now here the question arises in the mind, what is the difference between distributive adjective एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? ओके, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों में क्या अंतर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच का जो अंतर है वो हम इस स्क्रीन से देख सकते हैं यहाँ पर। लेट अस सी द डिफरेंस गिवन हेयर। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेट्स सी द डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव modifies a noun or pronoun. There is always a noun next to the distributive adjective. Once more, distributive adjective modifies a noun or pronoun. There is always noun next to the distributive adjective. In Hindi, ये noun और pronoun दोनों को modify करता है और distributive adjective के साथ हमेशा नाउन अटैच्ड होता है। ये क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करता है और इसमें हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ हमेशा जो नाउन होता है वो क्या होता है? अटैच रहता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, साथ में होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ईच मैन वॉज गिवन अ पेन। ईच वर्ड नाउन के साथ अटैच्ड है। ओके, यहाँ पर जो वर्ड मैन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसके साथ क्या है? ईच वर्ड अटैच्ड है। सो ईच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ जो वर्ड ईच है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। बच्चों सिर्फ पढ़ना बस नहीं है, अपने मन में रिपीट करते जाइए, बोलते जाइए और ध्यान से समझते जाइएगा इसको। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, सो हेयर द डेफिनेशन रिटन इज distributive pronoun used as a subject or object। जो distributive pronoun है वो किसकी तरह यूज़ किया जाता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। There is never a noun next to the distributive pronoun। इसमें कोई नाउन नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद। Once more, distributive pronoun used as a subject or object, there is never a noun next to the distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह
यूज़ किया जाता है इसमें कोई नाउन नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद। लेट्स सी द एग्जांपल, ईच ऑफ अस विल गेट अ पेन। ओके, तो ईच वर्ड के साथ नाउन अटैच नहीं है, सो ईच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हेयर। यहाँ पर जो ईच रहेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा। Now let us discuss about our seventh type of adjective, that is proper adjective, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। Proper adjective originates from proper noun। अब जो proper adjective है वो कहाँ से originate हुआ है, proper noun से originate हुआ है। आपको शायद याद होगा कि proper noun क्या होते हैं। स्पेसिफिक नेम जो आइडेंटिफाई करता है किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेट अस रीड द डेफिनेशन। प्रॉपर एडजेक्टिव originates from proper noun and like proper noun, proper adjective always begins with a capital letter. Once more, proper adjective originates from proper noun and like proper noun, proper adjective always begins with a capital letter. In Hindi, proper adjective proper noun से originate हुआ है और ये अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं तो वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। वंस मोर, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट हुआ है और ये अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं या फिर यूज़ किया जाता है तो वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इटालियन, रशियन, इंडियन एसेट्रा। तो इटालियन वर्ड है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से ही क्या ओरिजिनेट हुआ है, मतलब इटली से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। उसी तरीके से जो रशियन वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, रशिया से ओरिजिनेट हुआ है। अब जो इंडियन वर्ड है वो कौन से नाउन से ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया नाउन से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, लेट अस सी द एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जांपल इज, शी इज एन इंडियन पर्सन। वह कैसी व्यक्ति है, इंडियन पर्सन है, इन द सेंस इंडिया की व्यक्ति है। चाइनीज नूडल्स आर इन द किचन, और चाइनीज नूडल्स आर इन किचन। तो यहाँ पर जो चाइनीज वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऐसा प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। Now let us move to our eighth type of adjective, that is possessive adjective। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे 8th टाइप के एडजेक्टिव की तरफ, जिसका नाम क्या है, possessive adjective है। possessive adjective को हिंदी में हम अधिकारवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। बच्चों किस नाम से जानते हैं हम इसको, अधिकारवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ओनरशिप। जैसा कि हमने पोजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ा हुआ था इसको, उसी तरीके से क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है जो क्या करता है, ओनरशिप को डिफाइन करता है। इस पर्टिकुलर चीज का मालिक कौन है उसके बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। लेट अस रीड द डेफिनेशन। पोजेसिव एडजेक्टिव shows something belong to somebody. Once more, possessive adjective shows समथिंग बिलोंग टू समबडी। अब जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग को शो करता है। किस चीज़ को शो करता है, किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग को शो करता है। सो वी कैन से पोजेसिव एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई, योर, इट्स, देयर, हिज और हर एसेट्रा। Let us see the example in the form of sentences. Our first example is, my book is on the table. मेरी बुक कहाँ पर रखी हुई है,
टेबल पर रखी हुई है। तो माई बुक इन द सेंस यहाँ पर जो माई वर्ड है वो क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। वो कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स। मैं सोचता हूँ कि आप अपना पर्स भूल चुके हैं। सो हेयर द वर्ड योर will act as a possessive adjective. Next one is third example, his brother is very handsome. तो यहाँ पर जो his word है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ possessive adjective की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब his brother, उसका भाई बड़ा handsome है। Is it clear to you? I think so, it might be clear. Now here the question arises. अब यहाँ पर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। हम कैसे अपना ये अंतर स्पष्ट करेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में क्या अंतर है। ओके तो यहाँ पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में क्या अंतर है इसको स्पष्ट कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ओके सो लेट्स सी हियर पॉजेसिव एडजेक्टिव। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। सो द डेफिनेशन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो ओनरशिप एंड कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस। अब जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ओके पॉजेसिव वर्ड से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये ओनरशिप शो करता है, लेकिन ये नाउन से पहले आता है किसी भी सेंटेंस में। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन से क्या होता है, पहले आता है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। वंस मोर, पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो ओनरशिप एंड कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस। मतलब पॉजेसिव वर्ड से ये क्लियर हो जाता है कि ये ओनरशिप को शो करता है, लेकिन ये नाउन से पहले आता है किसी भी सेंटेंस में। लेट अस सी द एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल। तो जो माई वर्ड है वो नाउन से पहले ही यूज हो रहा है, सो इट इज अ पॉजेसिव adjective. Let us read about the possessive pronoun. Possessive pronoun does show ownership, but it does not come before a noun. It can also be used to replace noun. Once more, possessive pronoun does show ownership, okay, but it does not come before a noun. It can also be used to replace noun. अब जो possessive pronoun होता है ओनरशिप तो ये भी शो करता है, बट इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन। मतलब ये नाउन से पहले नहीं आता है, ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वंस मोर, ओनरशिप पॉजेसिव प्रोनाउन भी शो करता है, बट इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन। मतलब ये नाउन से पहले नहीं आता है, ये नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, दिस फोन इज़ योर्स। ओके तो यहाँ पर जो योर्स वर्ड है नाउन से पहले नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे जो योर्स वर्ड है वो नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस ओनली आवर एडजेक्टिव चैप्टर इन द सेंस जो विशेषण वाला जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ना कोई डरने की ज़रूरत है, ना कोई हेजिटेशन करने की ज़रूरत है। यू कैन डायरेक्टली जस्ट वॉच दिस वीडियोज़। अगर कहीं डाउट लगता है तो आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं सी ग्रुप में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर की, दैट इज एक्सरसाइजेस। ओके, आप सभी को भी मज़ा आता होगा एक्सरसाइज करने में। ओके, सो नाउ हेयर आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू 3 एक्सरसाइज एज अ होमवर्क। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 3 एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको होमवर्क में क्या करनी है, सॉल्व करनी है। चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द एक्सरसाइज नंबर ए। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज नंबर ए के बारे में। लेट्स रीड द क्वेश्चन। टिक राइट द करेक्ट एडजेक्टिव
इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, यहां पर आपको 3 ऑप्शन में से एक सही एडजेक्टिव ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। ओके, लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस। द गर्ल गिव द बैगर अ डैश कॉइन। ओके, अब जो गर्ल थी उसने बैगर को कौन सा कॉइन दिया? ऑप्शंस आर टॉल, सिल्वर और मेटल। सेकेंड वन इज शीला's मदर baked a dash cake, lovely, ugly or delicious. Third one is he has dash knowledge of the work. The options are little, many, much. Fourth question is today is the dash day of the year. The options are colder, cold, coldest. Fifth question is I have dash good news for you. The options are little, some, much. Our sixth question is have you ever seen dash a beautiful orchid? So here the options are certain, such, much. Our seventh question is they have dash food to last the whole year. Okay, the options are some, enough, much. Let's move to our next exercise, that is exercise number B. Here the question is fill in the blanks with adjectives of quality, quantity, number or distributive and its kind. यहाँ पर आपको blanks को fill करना है quality, quantity, number और distributive adjective की मदद से, और ये भी बताना है कि यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव की आप क्या कर रहे हैं, मदद ले रहे हैं, कौन सा एडजेक्टिव आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एक एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया गया है। वन एग्जांपल हैज बीन सॉल्व फॉर यू। देयर इज डैश सूप इन द बाउल। ओके, सो हियर द वर्ड सम, इन द डैश व्हाट विल कम ओवर देयर, सम, और जो सम है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ quantity. So our answer will be there is some soup in the bowl. Our second question is she is a dash woman. वह कैसी woman है? Everyone. Third one is everyone respects him because he is an dash man. Fourth one is Usha walked dash kilometers today. Fifth one is dash boy was given a prize. Sixth one is I don't have dash money to spend. Seventh one is my sister was the dash in my family to graduate. Let us move to our next exercise, that is exercise number C. Underline the adjective in each sentence and say whether it is a demonstrative, interrogative or possessive. हर एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर possessive adjective है। With this only our exercise also gets over. At last, students, take these classes seriously. Daily complete your homework and maintain your notes, ताकि आपके ऊपर लास्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा। And you can watch the video again and again so that you can understand everything in a proper way, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को 1 से 2 टाइम आप क्या कर सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट्स निकल रहा है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, विद दिस टिल देन थैंक यू एंड जय गुरुदेव।